जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट जो अपने आप में बहुत वोलेटाइल होता है, बहुत स्कार्स रिसोर्स होता है और इसके सप्लाई में जगह भी अप या डाउन होता है तब इकॉनमी की कंडीशन बिगड़ने लगती है। किसी इकॉनमी की कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और किसी सरकार का बजट गड़बड़ा सकता है, उन्हें इमरजेंसी मेजर्स लेने पड़ सकते हैं। इसी पेट्रोलियम रिज़र्व को, इसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए और इमरजेंसी सिचुएशन में प्रॉपरली यूज़ करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए लगभग हर देश एक अपने देश में स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाता है, रणनीतिक रिजर्व बनाता है, जहाँ पर वो कुछ लोकेशन चुनता है जहाँ पर रॉक कैवर्न्स के अंदर, अंडरग्राउंड साइट्स में ऑयल रिजर्व्स को सेफली रखा जाता है और उन्हें तभी इस्तेमाल किया जाता है जब इमरजेंसी की कंडीशन हो। तो इस केस में इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन। इंडिया भी अपने देश में रणनीतिक रिजर्व, स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाता है और 3 ऐसे लोकेशन हैं इस समय जहां पर हमने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनाए रखे हैं। वो हैं विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, पडूर एंड मैंगलोर इन कर्नाटक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में एक PSU है, इंडियन स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स लिमिटेड। ये इनको मैनेज करता है, इनकी देखरेख करता है और ज़रूरत पड़ने पर इसको सप्लाई करता है। लेकिन अब समय बदल रहा है, इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारी ऑयल नीड, पेट्रोलियम के लिए जो रिक्वेस्ट है, जो थ्रस्टी है हम, वो बढ़ती जा रही है, हमारी ज़रूरत बढ़ती जा रही है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला किया है कि एग्जिस्टिंग ऑयल रिजर्व्स के साथ साथ जो नए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं उन्हें भी हम बनाएं और जो हमारा टोटल रिजर्व है उसको हम बढ़ाएं। अभी अगर हम बात करें तो अभी इन 3 रिजर्व्स को अगर हम मिला दें तो इंडिया का रिजर्व हो जाता है तकरीबन 5.33 मिलियन मीट्रिक टन्स, जो कि भारत के 9 दिन के ऑयल डिमांड को फुलफ़िल कर सकता है। अभी कंडीशन बहुत नॉर्मल है, कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है। तो हमारे ऑयल रिफाइनरीज़ में इंडिया का जो शिपमेंट आ रहा है विदेशों से, वहाँ से इन सब को जोड़ दें तो लगभग 75 से 80 दिन के ऑयल रिजर्व भारत के पास आ जाता है। लेकिन अगर सिचुएशन बिगड़ती है, इफ़ कंडीशन वर्सन, कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट होता है, किसी 2 युद्धों, कोई देश युद्ध में फंसता है, कोई स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ब्लॉक होता है या रेड सी रीजन में हूथी रेबल्स कोई कंडीशन क्रिएट करते हैं अनवांटेड, तब इन सब चीज़ों से निपटने के लिए और इफ़ेक्टिवली पेट्रोलियम की डिमांड को मीट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि अब जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। इसलिए नए साइट्स खोजे जा रहे हैं, देखे गए हैं। इसमें एक साइट है चांदीखोल इन उड़ीसा और दूसरी साइट है मैंगलोर में ही, यानी कि मैंगलोर पार्ट 2, जिसे साथ में ही तैयार किया जाएगा। एक बात ध्यान रहे, इसको कंजर्व करना, इसको मेंटेन करना बहुत कॉस्टली पड़ता है, बहुत खर्च आता है, हज़ारों करोड़ रुपए लगते हैं किसी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को मेंटेन करने में, उसको रख रखाव में। इसलिए सोच समझकर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स तैयार किए जाते हैं। लेकिन एक और बात है, यहाँ पर भारत इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का सदस्य बनना चाहता है और यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये है कि यदि आपको IEA का मेंबर बनना है तो फिर आपके पास 90 दिन का ऑयल रिजर्व होना चाहिए। इसलिए भारत और संख्या बढ़ाना चाहता है अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स की, जिसमें 3 लोकेशंस और आइडेंटिफाई किए गए हैं। वो ये कि एक साइट चुनी गई है बीकानेर में, नियर बीकानेर रिफाइनरी इन राजस्थान। दूसरी साइट चुनी गई है बीना में, क्लोज टू बीना रिफाइनरी इन मध्य प्रदेश। और तीसरी साइट है इन कर्नाटका, क्लोज टू मैंगलोर। यानी कि जब ये साइट भी हो जाएंगी तब हमारा रिजर्व संख्या बढ़ जाएगा
तब ये बढ़कर 17 मिलियन मीट्रिक टन के अराउंड हो जाएगा। तब हमारा जो डिमांड है इसको फुलफिल करने की क्षमता इसकी 30 दिन से ऊपर चली जाएगी। और जब हम इसको मिला देंगे और हमारा टोटल शिपमेंट जो आ रहा है वो हमारे ऑयल रिफाइनरी में जितने ऑयल प्रोडक्ट हैं वो उन सबको जोड़ेंगे, तब इसका टोटल संख्या बढ़ जाएगी लगभग 90 दिन से भी ज़्यादा। यानी कि जो रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है IEA के सदस्य बनने का, वो हम फुलफिल कर पाएंगे। इसलिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को ये टास्क दिया गया है कि वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करे, रिस्क असेसमेंट ये सब करे और एक रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे। इसके बाद इसे कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। वहाँ इसे क्लियरिटी मिलने के बाद, वहाँ से क्लियर होने के बाद फर्दर लैंड एक्विजिशन का काम किया जाएगा, ताकि हमें अच्छा खासा ज़मीन जगह मिले जहाँ पर हम अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व मेंटेन कर सकें, जो कि और दूसरी साइट्स में आने वाले हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी चाहती है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करे, ताकि जो बर्डन है ऑफ मेंटेनेंस वो केवल गवर्नमेंट के ऊपर ही ना रहे, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी कुछ शेयर करे। उनको एक्सेस दिया जाएगा इन स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स का, ताकि ज़रूरत पड़ने के ऊपर वो इसे निकाल सके। लेकिन हाँ, यदि इमरजेंसी हुई, इमरजेंसी सिचुएशन में पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं होगा। ऐसा हाइब्रिड मॉडल कई देशों में अपनाया जाता है। इसमें जापान और साउथ कोरिया दो महत्वपूर्ण देश हैं। ऐसे बहुत से देश हैं जो ह्यूमंगस स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स मेंटेन करते हैं, ताकि उनकी जो नीड है लंबे समय तक पूरी की जा सके। वहाँ के लोगों की ऑयल रिक्वायरमेंट, उनके पेट्रोलियम की डिमांड है वो फुलफिल की जा सके। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पर 500 मिलियन मीट्रिक टन का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है, ये भी लंबे समय तक डिमांड को फुलफिल कर सकता है। चाइना 90 दिनों तक अपनी डिमांड को फुलफिल कर सकता है। सिमिलरली जापान है, साउथ कोरिया है और दूसरे देश हैं। यानी कि बहुत से देशों ने इसकी ज़रूरत को समझा और इसलिए ये निर्णय लिया कि अब हमारे पास ऐसे रिजर्व होने चाहिए, ऐसे ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व होने चाहिए जहाँ पर हम इनकी संख्या बढ़ाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर वाइसली उनका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये एक वोलेटाइल प्रोडक्ट है और ये एक स्कार्स रिसोर्स भी है। कुछ दिन पूर्व एक न्यूज़ जरूर आई थी कि अंडमान सी रीजन में ह्यूमंगस ऑयल रिजर्व्स मिलने की संभावना है, जिससे यदि अच्छे से एक्सप्लोर किया गया, जिससे अच्छे से रिफाइन किया गया, निकाला गया, तो इसमें हमारी ऑयल नीड काफ़ी हद तक विद इन होम इंडिजिनसली मेंटेन हो जाएगी, इंस्टेंटली फुलफिल हो जाएगी। अब देखते हैं, लेकिन किसी भी जगह से ऑयल एक्सप्लोरेशन करने में बहुत खर्चा आता है, इट रिक्वायर्स इंजीनियरिंग। तो अभी तो उसकी बात अलग है, उस पर काम चल रहा है, लेकिन हाल फिलहाल ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और इस संबंध में कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो इस संबंध में जरूर ले आऊँगा, ताकि आप लोग अपडेट होते आएँ। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।